ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। संक्षेप से बहुत सारी गाड़ियाँ सड़क के ऊपर से जा रही हैं और आ रही हैं। रात में तो लाइट की व्यवस्था हो जाती है, कभी कभी दिन में भी गाड़ियों में लाइट की व्यवस्था होती है, दिन में भी होती है। अच्छा, तो उसके कुछ कारण भी होंगे। सामने वाला होश हवास के साथ है, चला रहा है क्या नहीं, खाया है क्या पिया है, क्या पता। कि जब खाया है पिया है तो फिर तो चलना ही चाहिए सीधी। अब सामने से गाड़ी आ रही है, एक पीछे से भी आ रही है। सामने एक गाड़ी जा रही है, हम उससे आगे पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए हॉर्न देते हैं, तो वह भी आपके लिए कुछ सहयोग देता है। हाँ, आप अवश्य जा सकते हैं, हमें कहीं कुछ विशेष नहीं जाना है, इसलिए हम सीधे कर लेते हैं। लेकिन फिर भी बाजू से भी एक गाड़ी आ रही थी, उसके लिए भी कुछ बनाना था, तो उसी बीच में वह अपने पीछे के बाजू में एक नंबर प्लेट रहता है ना, और उसने ब्रेक लगाया। ब्रेक लगते ही वह वहाँ पर लाइट लग गई। मैं पूछना चाहता हूँ, वो लाइट कौन सी है? वो रेड लाइट है, रेड है, लाल लाल है तो लाल नहीं। अच्छा, लाल किस बात का सूचक है? खतरा। होशियार हो जाओ। अब लाल जो लाइट है, आप देखते हैं, सही पूछा जाए, सामने जब लाइट लगती है तो कौन सी लाइट लगती? सफ़ेद। लाइट भी कई सफ़ेद और नीली और पीली और लाल होते हैं। सही बताओ, वह नंबर प्लेट के ऊपर जो लाइट थी लाल ही थी। अब सोचने लगे आप हैं? हाँ, लाल तो है, लेकिन वह लाइट लाल नहीं है, किंतु लाइट तो सफ़ेद है। ऊपर के जो कवर है, कांच है, वो लाल है। बस आपको बात समझ में आ गई, इसलिए अब संक्षेप करता हूँ कि यह ऊपर की लाइट है और ये क्या है? कवच है। तो लाइट अंदर है और बाहर ये शरीर है,
अब आप लोगों को सोचना है इस उदाहरण से, हम कोई भी व्यक्ति मोटे ताजे नहीं हैं और न ही लाल है न ही लाल बोलते हैं ना, फलाना चंद जिसको बोलते हैं। तो वहाँ यह जो परिचय है लाइट की केवल आपको समझने के लिए है, किंतु प्रकाश के माध्यम से आपका आना और जाना हो रहा है। उसी प्रकार आप लोगों के जीवन में ये कभी खुशी कर लेता है, क्या मान करके करते हो खुशी, क्यों रोते हो, क्या कारण हो जाता है, ये पूछते हैं तो यही उत्तर मिलता है, मेरी ओर किसने नहीं देखा, मेरी ओर उन्होंने भी नहीं देखा, इन्होंने देखा तो टेढ़ी आंख से देखा। अब लोग तीनों में आप लोगों ने क्या आशय पकड़ा बताओ हमें? गलत आशय पकड़ा। आत्मा न ही राग वाला, न द्वेष वाला, न लाल है, न और ही काला है, न पीला है, न कोई कुछ भी नहीं है। उस सब की एक सी है लाइट की भांति आत्मा। इसलिए मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं लाल हूँ, न पीला हूँ, न फलाना हूँ, ये कुछ भी नहीं है, बाहर का परिचय है। इसके बारे में तो आप बहुत कुछ खर्चा कर रहे हो, किंतु भीतरी लाइट के लिए कभी चर्चा ही नहीं करते। हाँ? पहले लालटेन है, दीपक है, ग्लोब क्या बोलते हैं, ग्लोब भी बोलते हैं, चिमनी तो चिमनी के तो ऊपर नहीं रह करते। हाँ, लैंप भी होते हैं ना, लालटेन अलग है, लैंप अलग है, ऐसे। अब उसमें मुख्य रूप से हमें प्रकाश लेना है तो उस कांच को अच्छे ढंग से साफ करते हैं। वह यदि लाइट तो लगाया किंतु वह साफ नहीं किया, तो इसी प्रकार आत्मा से काम लेते हैं हम। उसकी लाइट ठीक है क्या नहीं, लाइट का मतलब दिमाग उपयोग यदि ठीक है क्या नहीं, ये देखना अनिवार्य होता है। वह यदि ठीक नहीं है फिर बाकी जितने भी है उससे कुछ होने वाला नहीं है। आत्मा के परिचय कोई भी पूछता नहीं है, और बाहर के परिचय ही पूछ करके नंबर लिखे हुए रहते हैं, नंबर लिखे हुए रहते हैं। आप ही जानो भाई क्या नंबर, नंबर में तो और कुछ है ही नहीं, 1 से लेकर के 9 की संख्या तक नंबर लगे हुए रहते हैं, बाकी सब वही आगे पीछे होते रहते हैं। उसके अलावा तो हमने कुछ नहीं देखा, किंतु आप लोगों ने दुनियादारी की बातें उसके साथ चला रहे। इस शरीर के माध्यम से तो बहुत कुछ आपने कर लिया, आत्मा के बारे में कोई भी नहीं पूछता। आप ठीक हैं? हाँ ठीक है, आपके दर्पण, आपके दर्पण में यदि ठीक दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। नहीं, आपको तो ठीक दिखना चाहिए क्योंकि हम दूर से आए हैं। आप दूर से आए इसलिए हम ठीक दिखना चाहिए। मैं कैसे ठीक दिखाऊं, मुझे बताओ। आप ठीक देखना चाहिए आप लोगों को। आप अपनी चश्मा से, आप अपने आँखों से देखा करो। महाराज
देखते तो हैं लेकिन क्यों लगाते हो? ऊपर को तो दिखता है ही, ये तो मैं हूं ही नहीं, ये तो मैं हूं ही नहीं, और मैं हूं वो आप देखते नहीं। तो मैं अपना परिचय आपको कैसे दूं? बताओ, सही सही बताओ। हमारा परिचय हो गया आपको? बोलो, शांत बैठ गए आपको? हाँ या ना कहो। नहीं, हमारा यदि परिचय आप पूछना चाहते हैं, बहुत कठिन है, मैं आपको मेरा परिचय दे नहीं सकता। और मेरे परिचय के बिना आप मेरे बारे में क्या सोचोगे? हमें बताओ थोड़ा, क्या सोचते? पहले तो महाराज बहुत अच्छे दिखते थे, आज अच्छे नहीं दिख रहे। अब आप ही देख लो, आप अपनी आंखों से देखा। हमने आज तक तो ऐसा नहीं कहा कि मैं अच्छा आज नहीं हूँ, कल था। ऐसा तो नहीं कह रहा हूँ, ये बदलेगा। जो अच्छे और अच्छा बनने का समय आ रहा, उस समय आप कह रहे हो कि यहाँ हमारा कोई अच्छा नहीं। हमें तो उसका विश्वास है, आप लोग उस ओर तो देखते ही नहीं। इसलिए आप लोगों को अब या तो अपने चश्मा के नंबर बदलना चाहिए या चश्मा उतार करके रख देना चाहिए, क्योंकि आप सही नहीं देख रहे। ये सारे के सारे बाहर की चीज़ों के लिए ही आप उपयोग कर रहे हो, भीतरी चीज़ के लिए नहीं। इसलिए हमारे भगवान बाहर की ओर न देख करके कैसे बैठे हैं भगवान? वितरगी है, नासा दृष्टि भी है। और आप आशा दृष्टि है, वो नासा दृष्टि है। इतना ही तो फर्क है, और कौन सा है बता? हाँ, इसीलिए ये नासा दृष्टि। फिर उनके हाथ कैसे हैं? हाथ के ऊपर हाथ, और नासा दृष्टि, और पैरों को हिलाना नहीं, डुलाना नहीं, चलना नहीं, कुछ नहीं करना, और इधर उधर देखना नहीं। सेठ साहूकार आए क्या गरीब आए, देखना नहीं। और आप क्या करते हैं? दुकान में गरीब छोटा सा व्यक्ति आ गया, बाद में है, बाद में है, बाद में आइए सेठ जी आइए। ये क्या है? हमारे भगवान बहुत सारे लोग लगाते हैं, जाते हैं, कुछ भी नहीं करते। और हम लोगों के लिए भी यही कहा है, लेकिन आप इसको पसंद नहीं करते। महाराज तो बोलते नहीं, बोलते हैं थोड़े से अच्छे ढंग से बोलते हैं तो आपको अच्छा लगता नहीं। आप अपने मतलब से बुलवाना चाहते हो तो हम बोलते नहीं। अब सरका दिया इन्होंने हमारे पास सामने माइक, तो हमने कहा ये इसमें से देख करके बोलो। अब वो लाल लाइट लगी है। अब लाल लाइट लगी है, इनको सही बता दो, दूसरे को भी देखो और पीछे वालों को भी देखो और सामने वालों को भी देखो। सामने वालों के लिए भी जब कभी भी आप संकेत देते हैं, कैसे देखते हैं? उसमें तो आप कभी ऊपर की ओर और कभी
नीचे की ओर करते हैं। इसका कार्य क्या, यह वो समझ लेता है कि हाँ वो देख रहे हैं, शांत रहे हैं। उसी प्रकार आप लोगों को भी जो कोई भी आते हैं थोड़े से देख लिया, बंद कर दिया, ऐसे करोगे तो बहुत शांति मिलेगी आपको, और आप लोगों को देखने से हमें भी शांति मिलेगी। आप वो सही काम कर ही नहीं रहे हैं। दिन से लेकर के रात तक, रात से लेकर के दिन तक एक ही मात्र धुन बनी रहती है। इसलिए आज से प्रारंभ कर दो। ये शरीर लाल बत्ती की भांति है, अपने आप को लाल बत्ती मत मानो और उसको देख करके खुशी का अनुभव अथवा और कोई नाराज होने का भाव मत करो। इसी का नाम संसार का कारण है। राग और द्वेष से उलझा हुआ संसार इस रहस्य को नहीं समझ रहा है, किंतु जो व्यक्ति अपनी गाड़ी को ठीक चलाता हुआ और बहुत जल्दी जाना चाहता है, वह इधर उधर देखता नहीं, आवाज़ को भी वह सुनता है और ऊँघता है, ऊँघता कभी ऊँघता नहीं, न ही ऊँघने वालों को पास बिठाता है। अब हमें भी ऐसा ही करना पड़ेगा। ये सारे ऊँघने वाले हैं, प्राय करके सुन रहे हो क्या नहीं, सुन रहे हो क्या नहीं, सो रहे हैं क्या नहीं, सो रहे। यही तो बात है। ये स्वीकारक का है, सुन पूछेंगे वो, हाँ 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 हाँ, सो रहे क्या नहीं, हाँ 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 हाँ, सो रहे। अनंत काल हो गया सोते सोते, क्योंकि मोह महामद पियो बना। अब मोह रूपी वारुणी शराब पीना बंद करो। शराब पीते हैं क्या, हैं? शराब पीते हैं? नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा, मोह की क्या शराब नहीं है क्या? दौलत राम जी पूछते हैं। मोह का नाम ही शराब है। मोह महामद, मद का अर्थ शराब होता है। जो जितना शराब पीता है वो उतना ही घायल होता है। अब तो कम से कम कर दो, पूरा बंद करना तो मुश्किल है। बिना शराब पिए काम होता ही नहीं, ऐसे कह रहे हैं। बोलो आप, कितनी जबरदस्त कार्य कर रहे हो आप। थोड़ा सा यदि मद हो जाता है, शराब आज नशा आ जाता है, कुछ भी नहीं दिखता। पीते ही जा रहे हैं, पीते ही जा रहे हैं, पीते ही जा रहे हैं, और वो नशा बढ़ता ही जा रहा, उतरने का नाम ही। कम करो, यही हमारा कहना है। नहीं करो तो नहीं करो, कम करो। और एकदम यदि साफ कर दो, फिर कहना ही क्या, भगवान में और आप में कोई भी अंतर नहीं रहेगा। किंतु फिर भी हमारे लिए ये कहा कि इन लोगों से ज़्यादा पास नहीं रहना, क्योंकि ये नशा में हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ इनका नशा उतर जाए। हमारे पास तो है औषध,
बहुत जल्दी उतर सकता है, लेकिन आप पीते ही रहेंगे तो फिर नहीं उतार सकूँगा। हम तो दूर रहना ही ठीक, क्योंकि आपके पास आने से वहाँ से नशा की लहर इस ओर भी नहीं आ सकते। कैसे नहीं आ सकते? तेज तेज है आजकल, तो देसी नहीं चलती बताते हैं, विदेशी ही चलती है। और वो भी क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रॉन्ग। तेज तेज, ये क्या है? मतलब बड़े रखते होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, गरीब होते हैं वो तो वैसे ही। तो जो गरीब नहीं है, श्रीमान है, वो विशेष मोह में लगा हुआ है। उसके बारे में भगवान भी नहीं सोचते, क्योंकि वह होनहार की बात है। भाई कितने भगवान हो गए हैं, हम लोगों को बनाने के लिए कमर कस गए थे, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। भगवान से प्रार्थना करते, भगवान ये मोह नशा सबका उतर जाए, लेकिन पहले मेरा उतर जाए, ताकि मैं इनको ठीक कर सकूं। अहिंसा परमो धर्मः।